सुंदरवन के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने चाचा बबलू कबूतर और चाची पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी के माता पिता नहीं थे, उसके लिए उसके चाचा चाची ही सब कुछ थे। टुनटुनी के माता पिता ने मरने से पहले टुनटुनी के नाम पर ढेरों जायदाद रख दिए थे। इसी बात का फायदा उसके चाचा चाची उठा रहे थे। वो टुनटुनी के सामने बहुत प्यार जताते थे और पीठ पीछे टुनटुनी के खिलाफ साजिश करते थे, लेकिन टुनटुनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सोचती थी कि उसके चाचा चाची उससे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, पिंकी और बबलू कबूतर आपस में बात कर रहे थे। इस टुनटुनी को प्यार करते करते तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। पता नहीं कब ये लड़की मरेगी और हमें इसकी जायदाद मिलेगी। अब तो लगता है इसे मारना ही पड़ेगा। अरे ख्याली पुलाव मत पकाओ, तुम कुछ करते नहीं हो, बस कहते हो। अगर ऐसा करके दिखाओ तो मैं मानूं। अच्छा चलो तुम देखो, अगर 1 महीने के अंदर अंदर मैंने इस लड़की को खत्म नहीं कर दिया तब तुम कहना। अरे टुनटुनी बेटा, जरा यहाँ तो आना, देखो तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। चाचा के बुलाने पर टुनटुनी वहाँ आ जाती है और कहती है, जी चाचा जी, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी मिठाई लेकर आया हूँ। चलो ये लो, खाओ। धन्यवाद चाचा जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपके होते हुए तो मुझे मेरे मम्मी पापा की याद ही नहीं आती। टुनटुनी खुशी से मिठाई लेकर चली जाती है। इधर उसके चाचा चाची रसोई में जाकर आपस में बातें करते हैं। देखा, ये लड़की मुझ पर कितना भरोसा करती है। अब देखना तुम, कल मैं इसे जहरीली जलेबी खिलाऊंगा, उसमें जहर मिलाकर, फिर इस लड़की का काम तमाम हो जाएगा और इसका सारा जायदाद हमें मिल जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। फिर हमारी सारी जिंदगी खुशी से बीतेगी। अरे हाँ हाँ, जो करना है जल्दी करो, इस लड़की को जल्दी से खत्म करो, मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता। टुनटुनी इन दोनों की बातें छुपकर सुन लेती है और डर जाती है। हे भगवान, मैं तो इन्हें अपना माता पिता समझ रही थी, ये लोग तो मेरे दुश्मन हैं। ये तो मेरे जायदाद के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। टुनटुनी वहाँ से जल्दी निकल जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। वो एक नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। इधर उसके चाचा चाची उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, वो कहीं भी नहीं मिलती। तो उसकी चाची कहती है, अरे लगता है इस लड़की ने हमारी सारी बातें सुन ली है और वो यहाँ से भाग गई है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अब वो हमारे पास वापस नहीं आएगी तो उसके जायदाद हमें कैसे मिलेगा? सारा प्लान चौपट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब तो हम कंगाल के कंगाल ही रह जाएंगे। अरे हाँ, तू ठीक कह रही है, हमें कुछ तो करना होगा। चल उसे ढूंढते हैं, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। पिंकी और बबलू दोनों टुनटुनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों को बहुत गंभीर चोट लगती है। इधर टुनटुनी नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। तभी वो देखती है कि नदी में एक टोकरी बह रही है जिसमें एक छोटी चिड़िया बह रही है। वो कहती है, अरे ये चिड़िया कैसे इसमें बह रही है? कहीं ऐसा न हो कि इस पानी के साथ वो भी बह जाए। मुझे इसे जल्दी बचाना होगा। इतना कहकर टुनटुनी उस चिड़िया को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उसे बाहर निकाल देती है। पता नहीं इस बच्चे के कैसे माँ बाप हैं जो इसे मरने के लिए पानी में छोड़ गए हैं। तभी वो बच्ची एक परी में बदल जाती है। ये देखकर टुनटुनी बिल्कुल हैरान रह जाती है। बेटी, मैं एक परी हूँ। मैं जानती थी तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, ये एक जादुई पेंसिल है। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें ये दे देगा। तुम्हारी सारी विश ये पूरी करेगा। बस याद रखना, कभी भी लालच मत करना।
अगर कोई भी बुरा इंसान अपनी बुरी चाहतों को पूरा करने के लिए इस पेंसिल का इस्तेमाल करेगा तो ये पेंसिल उनको अच्छा सबक सिखाएगी। तुम इसका हमेशा अच्छा इस्तेमाल करना, कभी भी बुरी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल मत करना। ठीक है परी जी, आपने मेरी बहुत मदद की। आज मुझे सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ टुनटुनी, मैं जानती हूँ तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत थी। चलो अब मैं चलती हूँ। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी चलते चलते एक खाली जगह पर आ जाती है और कहती है, जादुई पेंसिल, मुझे एक बड़ा सा घर और एक गाड़ी चाहिए। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? इतना कहते ही वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा घर आ जाता है और एक गाड़ी भी आ जाती है। टुनटुनी उस घर में चली जाती है और अपना जीवन खुशी से बिताने लगती है। उसे जो भी खाने का मन होता वो उस जादुई पेंसिल से मांग लेती और अपना जीवन बिताती। फिर टुनटुनी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।